कृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादी धरऊं, पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादी धरऊं, पधारिए वीर हनुमंत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे रानी की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछाकल्पतरु भगवान श्री बालकृष्णलाल श्री राधा रानी एवं उनका ही दिव्य वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए इस मंगलमयी
श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक के रूप में हमारे सिंह साहब और आपका पूरा परिवार, जिनके माध्यम से आज इतनी मंगलमयी कथा आयोजित हो रही है और पूरा क्षेत्र इस कथा की गंगा में गोता लगा रहा है, ऐसे पूरे सिंह परिवार को मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। एक बार पूरे सिंह परिवार के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। बहुत बहुत आप सभी को साधुवाद है। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, समस्त श्रद्धालु भक्तगण जो आए उनको भी, और अभी जो 4 बजे की प्रतीक्षा में हैं कि 4 बजे चलेंगे, उनके भी हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए हम तो डर गए भैया, सत्य बताएं, हम डर गए कहीं होलिका दहन तो नहीं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर जितने भी भक्त प्रतिदिन इस कथा को सुन रहे, सभी भक्तों को जय श्री राम कहते हुए आइए हम सभी लोग इस यात्रा में प्रवेश करें। प्रतिदिन की भांति हमारे साथ सब 2 बार भगवत नाम कीर्तन गाइए। इसके बाद जैसी ठाकुर जी की कृपा रहेगी हम सभी चलेंगे कथा यात्रा में, हमारे साथ सब भाव से गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे हरि नाथ नारायण वासुदेवा। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। पितु मात स्वामी सखा हमारे, मात स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। मात स्वामी हे नारायण
वासुदेवाय। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय हो नारायण वासुदेव। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम रामा हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे। राम हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए इस परम मंगलमयी परम पावनी श्रीमद् भागवत कथा के आज हम सभी लोग सप्तम दिवस की पावन बेला में प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व मेरा निवेदन, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? कहाँ पर? विवाह हो गया भगवान का? वाह! कितने लोग बारात में गए थे? वाह! ठाकुर जी की बारात गई नहीं थी। ठाकुर जी तो रुक्मिणी जी को लेके आए थे। हम लोग द्वारिका में ही बाराती बने थे ठाकुर जी के विवाह उत्सव के लिए। रुक्मिणी माँ प्रभु को पत्र लिखती हैं, प्रभु श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सृणमंताम ते निर्विश्व कल्ल विवरे हर तुंग तापम। हे प्रभु, हमने आपको देखा नहीं है, हम आपको जानती नहीं हैं, परंतु आपकी कथा को सुनते सुनते आप हमारे हृदय में बस गए हैं और हमने आपको अपना पति मान लिया है। हे नाथ, मैंने आपका वर्ण किया है, अब आप मेरा हरण करिए। भगवान से आप भी यही कहिए कि हे प्रभु, मैंने आपका वर्ण कर लिया है, मैंने आपको अपना मान लिया है, अब आप हमारे चित्त का हरण करिए, अब आप हमारे मन का हरण करिए और हमको अपना बना लीजिए। जन्म जन्मांतर से इस जन्म मरण के चक्कर में घूम रहे हैं। जैसे कोई पंखी होती है ना, पंखी, हवा चल रही है, छोटे छोटे बच्चे पंखी लेकर खेलते हैं। वो पंखी होती, जरा से हवा में करो तो वो गोल 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 घूमने लगती है।
हम लोग भी ऐसे ही इस माया के हवा में गोल गोल घूम रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, 84 लाख योनियों के चक्कर काटे जा रहे हैं। कभी कीड़ा बन गए, कभी मकोड़ा बन गए, कभी कुत्ता बन गए, कभी बिल्ली बन गए, कभी भैंस बन गए, कभी गधा बन गए, हाँ, कभी कीट पतंगा बन गए, कभी मक्खी बन गए, कभी मच्छर बन गए। आप में से कोई जानता है कि पूर्व जन्म में आप क्या थे? कहिए, जानता हो तो बता देना हमें। पूर्व जन्म में हम आप क्या थे ये कोई नहीं बता सकता, और अगले जन्म में हम सब क्या बनेंगे ये भी कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं बता सकता हूं। बताओ किसको किसको जानना है कि अगले जन्म में आप क्या बनने वाले हो? हाथ उठाइए जो ये जानना चाहते कि अगले जन्म में क्या बनेंगे हम। देखो, जिसने भाव से 7 दिन की कथा सुनी है ना, तो कम से कम मृत्यु लोक में तो उनको नहीं ही आना है। मुख्य यजमान जी, जिसने भाव से 7 दिन तक कथा सुनी है, ये निश्चित है कि फिर उसे मृत्यु लोक में तो नहीं ही आना है। हाँ, क्या बनेंगे इसके बाद? तो अगर भाव से कथा सुना है, तो जिन जिन ने कथा सुना है भाव से, और इस कथा को अपने जीवन में वो उतार रहे, वो निश्चित ही मृत्यु के बाद भगवान के पार्षद बन जाएंगे, भगवान के प्रिय बन जाएंगे। वो भगवान के ही धाम में निवास करेंगे। और कभी अगर उनको आने की इच्छा हुई ना, जिन्होंने भजन किया हो, धर्म किया हो, भक्ति की हो, वो भगवान के ही धाम चले जाते हैं। और कदाचित कभी जब वो आना चाहे ना, तो भगवान उन्हें कोई सम्राट बना के भेजते हैं। अब सम्राट में धर्म सम्राट कह लीजिए, या तो राज सम्राट कह लीजिए, या तो उनका घर किसी बहुत बड़े धर्मात्मा और धनवान के घर होगा, जो धर्मात्मा भी हो धनवान भी हो, ऐसे के घर में होगा अगर कभी आना भी चाहे तो। और नहीं तो भगवान उसे अगले जन्म में संत बनाकर भेजेंगे कि जाओ धरती पर जाकर के भगवान के नाम का प्रचार करो, मेरे नाम का प्रसार करो। तो अब बताओ कितने लोग हैं जो फिर धरती पे नहीं आना चाहते? हाथ उठाइए जो धरती पर फिर नहीं आना चाहते। जो हाथ नहीं उठा रहे, मन मन भावे मुंड हिलावे। मन में तो लग रहा प्रभु अब की बार फंस गए हैं, पर अगली बार इस मृत्यु लोक में मत भेजना। क्यों? बड़े दुख हैं इस संसार में। इस संसार का नाम ही है मृत्यु लोक। अगर कोई कह रहा है कि हमें कोई दुख नहीं है, तो या तो वो भजनानंदी है, और या तो आपको मूर्ख बना रहा है वो। यदि कोई कह रहा है कि हम बड़े सुखी हैं, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, तो या तो वो भगत है, या तो आपको मूर्ख बना रहा है। जैसे आजकल होता है ना, रियल लाइफ बर्बाद होती है और रियल लाइफ देख लो तो जैसे लगेगा खरबपति आदमी है। दूसरों की मर्सिडीज के सामने खड़े होकर ऐसे फोटो खिंचाएंगे जैसे लगेगा अभी शोरूम से लेके ही आ रहा है और डिफेंडर की तैयारी में है। और रियल लाइफ में देख लें तो खाने का भी ठिकाना नहीं है। अच्छा, आज के जमाने में है कि नहीं, घर में खाने के लिए आटा हो ना हो, मोबाइल में डाटा जरूर होता है कि नहीं? खाने के लिए आटा न हो घर में चलेगा, पर मोबाइल में इंटरनेट का डाटा होना चाहिए। और समय ऐसा आने वाला है 20, 25, 30 साल में आप देख लेना, किसी को मारने के लिए गोली बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदमी का मोबाइल छीन लो, वो मर जाएगा। 25 सालों में स्थिति हो जाएगी, 25 से 50 सालों में। किसी को मारना हो बस उसका मोबाइल छीन लीजिए और इंटरनेट बंद कर दीजिए, आधे लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। अभी नेपाल में हुआ था ना, थोड़े दिन के लिए इंटरनेट सोशल मीडिया बंद क्या किया, नेपाल के लोग रोड पे आ गए।
आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि जिससे मोबाइल छीन लो, संपत्ति छीन लो चलेगी, प्रॉपर्टी छीन लो जी जाएगा, वो रह लेगा। पर किसी से अगर मोबाइल छीन लिया, डाटा छीन लिया, इंटरनेट छीन लिया तो वो जी नहीं पाएगा। समय ऐसा आएगा। तो भैया मेरे कहने का मतलब, अगर आप इस धरती पर फिर नहीं आना चाहते तो भगवान की भक्ति करिए, भगवान का भजन करिए, अच्छे कर्म करिए, सत्कर्म करिए। नहीं तो बड़े दुख हैं इस संसार में, बड़े दुख हैं। इस संसार का नाम ही है दुखालय। इस संसार के ऊपर एक बोर्ड लगा है जिस बोर्ड पे लिखा है दुखालय। और हम लोग कितने मूर्ख हैं ना कि इस दुखालय के भीतर हम सुखालय ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं। इस संसार के ऊपर ही बोर्ड लगा है दुखालय, और हम लोग इस दुखालय में, इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं। नहीं मिलने वाली। कहाँ मिलेगी शांति, कहाँ मिलेगा सुकून? तो कहा अगर सुकून और शांति चाहिए तो सुकून और शांति केवल और केवल भगवान के चरणों में ही मिलेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। सुखी कौन है? जो भगवान की शरण में है। अच्छा आप लोग बताइएगा, 3 घंटे 3.5 घंटे आप कथा में बैठते हैं, घर पे तमाम झंझट रहता है, ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, लेकिन जब तक कथा में बैठे रहते हैं कोई झंझट रहता है क्या? कहिए। जब तक कथा में बैठे हाय हाय लगा रहता है क्या? सब दुख भूल जाता है, शांति मिलती है कि नहीं? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। कितने लोगों को शांति मिली वो हाथ उठाएं। वाह। जब तक आप कथा में बैठे रहते हैं ना, तब तक सारा झंझट दूर रहता है, सारी समस्याएं दूर रहती हैं। अगर घुटने में भी दर्द है ना तो कहेंगे चलो 2-3 घंटे तो है, इसको भुला देते, कथा सुन लेते हैं अभी। भले 3 घंटे, हे भगवान, 3 घंटे बाद जब उठे तो घुटना पकड़ के बैठे, खामखा बैठ गए कथा में, अब तो पकड़ लिया। भले ही चिल्लाते हुए चीखते हुए उठे 3 घंटे के बाद, पर 3 घंटे तो पता ही नहीं चलता, हम भगवान की मस्ती में ऐसे डूबे होते हैं। तो जब तक भगवान की कथा में बैठे हैं, जब तक सत्संग में बैठे हैं, तब तक आनंद में है, शांति में है, सुकून में है। और जैसे ही यहाँ से चप्पल पहन के घर गए, फिर वही हाय हाय शुरू। हाय राम, इसको पैसा दिया था उसने दिया नहीं, हाय राम उसको इतना पैसा देना है, हाय बेटा, हाय बिटिया, हाय दुकान, हाय मकान, हाय पैसा, हाय नौकरी, भगवान धक्का दे मर जा। हाय हाय कर रहा, मर जा तू। लेकिन जब तक कथा में होते हैं तब तक हम शांत होते हैं, तब तक हमें शांति मिलती है, तब तक सुकून में रहते हैं। पूरी दुनिया भूल जाती है। अब ये बात उनके लिए नहीं है जो जबरदस्ती कथा में बैठे हों। सिंह साहब ने निमंत्रण भेजा है, अब कथा तो सुनना ही है, अब चलना तो पड़ेगा ही। या परिवार में कथा हो रही है, अब नहीं जाएंगे तो घर के लोग कहेंगे पातकी है, बहुत पाप किए इसने, भगवान के कथा में मन नहीं लगता। तो परिवार के ताने के डर से अगर बैठ गए, सिंह साहब ने निमंत्रण भेजा इसलिए अगर बैठ गए, तब तो कोई बात नहीं। पर सच मानना, अगर आप सच्ची निष्ठा से बैठे हैं तो शांति जरूर मिलेगी, सुकून जरूर मिलेगा। और किसी ने जबरदस्ती अगर पकड़ के बिठा दिया कि चल चल कथा सुन ले, तो 3 घंटे उनका घड़ी देखते निकलेगा, कब 5-6 बजेंगे, फंस गए आके। सुकून तो केवल भगवान की शरण में ही है सज्जनों। इसीलिए तो रुक्मणी माँ कहती हैं, प्रभु हमने आपको अपना माना है, अब आप हमें स्वीकार कर लीजिए। अच्छा एक बात और समझिएगा,
रुक्मिणी जी हैं कौन? रुक्मिणी जी हैं लक्ष्मी। और रुक्मिणी जी के जो भाई हैं उनका नाम है रुक्मी। रुक्मी कौन है? कहा रुक्मी है पापी। भगवान कौन है? भगवान है ब्रह्म परमात्मा नारायण। और शिशुपाल कौन है जिसके साथ रुक्मिणी का विवाह तय किया था रुक्मी ने? कहा वो है पापी। अब जरा समझिएगा इस बात को। रुक्मी ये चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो जाए, और रुक्मिणी जी ये चाहती हैं कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ में हो जाए। यहाँ दो मत हैं, ध्यान से सुनिएगा। रुक्मिणी जी की इच्छा है कि हमारा विवाह कृष्ण से हो, और रुक्मी ये चाहता है कि हमारी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो। शिशुपाल यानी पापी और रुक्मी यानी कुसंगी। कुसंगी व्यक्ति सदैव ये चाहता है कि हमारा धन गलत काम में जाए, पाप के काम में जाए। परंतु जो रुक्मिणी है, जो लक्ष्मी जी हैं, वो तो सदैव चाहती हैं कि मुझे नारायण भगवान का सानिध्य मिले। लक्ष्मी जी खुश कहाँ रहेंगी? कहाँ नारायण के चरणों में खुश रहेंगी। पर कुसंगी व्यक्ति अपनी लक्ष्मी का प्रयोग गलत कामों में करता है, वो गलत जगह पर भेजता है धन को, जहां धन लक्ष्मी जी सुखी नहीं रह सकती। इसलिए लक्ष्मी जी का अगर कोई अच्छा स्थान है जहां वो प्रसन्नता से रह सके, तो उस स्थान का नाम है श्री कृष्ण के चरण। वो तो नारायण के चरणों में ही शोभा पाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन आप सभी से, लक्ष्मी जी को सदैव अच्छे कामों में खर्च करिए। किसी को मारने के लिए, किसी को कष्ट देने के लिए, किसी को पीड़ा देने के लिए यदि आपने धन को खर्च किया तो लक्ष्मी जी वहां जाके रुदन करती हैं। आपको पता है लक्ष्मी 3 प्रकार की होती हैं। आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये थोड़े और ढीले हो जाए, हम नीचे हो जाए, ज्यादा ही ऊपर उड़ रहे। ठीक है, समझ में आ रही है ना? लक्ष्मी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है लक्ष्मी, एक होती है कुलक्ष्मी, और एक होती है सुलक्ष्मी। तीनों में क्या अंतर है? कहा जो धन हम लोगों ने अपने आप के ऊपर खर्च किया वो है लक्ष्मी। जो धन हमने किसी को मारने के लिए, मरवाने के लिए, किसी को कष्ट देने के लिए खर्च किया वो धन है कुलक्ष्मी। जो धन हम लोगों ने अपने ऊपर खर्च किया वो है लक्ष्मी। जो धन हमने गलत कामों में खर्च कर दिया वो है कुलक्ष्मी। और जो धन हमने धर्म में लगा दिया उस धन का नाम है सुलक्ष्मी। सिंह परिवार के लोग कथा करवा रहे हैं। इसमें जो धन लग रहा है ना, पंडाल की व्यवस्थाओं में, लाइट की व्यवस्थाओं में, माइक की व्यवस्थाओं में, मंच की व्यवस्थाओं में, प्रसाद की व्यवस्थाओं में, ये जो धन आपका जा रहा है ना, ये धन है सुलक्ष्मी। इस कथा के निमित्त, इस यज्ञ के निमित्त आपका जितना भी धन खर्च हो रहा है, याद रखिए ये आपका सुलक्ष्मी है। ये सीधे नारायण भगवान के चरणों तक पहुंच रही हैं। सज्जनों, आपने किसी गरीब को एक कंबल दान कर दिया, वो गरीब तक नहीं पहुंचा, वो जरूरतमंद तक नहीं पहुंचा, वो नारायण तक पहुंच गया, क्योंकि उसके माध्यम से नारायण ने ले लिया। आपने गौ की सेवा कर दी, गौ का रक्षण किया, गौ के माध्यम से वो धन आपका नारायण तक पहुंच गया। ये सुलक्ष्मी है। घर में ब्राह्मण देवता ने सत्यनारायण भगवान की कथा की, आपने 501 ब्राह्मण को देकर प्रणाम किया। हे ब्राह्मण देवता, आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई है, हमें आशीर्वाद दीजिए, ये भेंट लीजिए। ये धन नारायण तक पहुंच गया। यज्ञ में आपने स्वाहा स्वाहा करके आहुति दी, उसमें जो खर्च आया वो नारायण तक पहुंच गया। जो धन आपका धर्म में लग गया
कहीं मंदिर बन रहा हो, आपने मंदिर में अपनी ओर से सेवा दे दी, घंटा लगवा दिया, टाइल्स लगवा दिया, शिखर बनवा दिया, मूर्ति बैठवा दी वहां, उस कार्य में जो आपका खर्च हुआ ना, वो सुलक्ष्मी है सज्जनों। आपके द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति बैठा है और आपने उसे भोजन करा दिया, वो आपकी सुलक्ष्मी हो गई। लक्ष्मी जो आप अपने ऊपर खर्च करते हैं, कुलक्ष्मी जो गलत कामों में खर्च हो गया, और सुलक्ष्मी जो धर्म के काम में खर्च हो गया, वो सुलक्ष्मी है। अब आप ये देख लेना कि हमारी कमाई में से कितना सुलक्ष्मी है, कितना धन सुलक्ष्मी का रूप है, कितना धन हमने धर्म में लगाया, कितना पाप में लगाया, कितना अपने ऊपर खर्च किया। भगवान जीवन में धन दें तो धर्म करने का स्वभाव बनाइए, और नहीं धर्म करने का स्वभाव बनाएंगे, नहीं दान करेंगे तो बोले स्थिति वही हो जाएगी कि बच्चे बर्बाद कर देंगे। आप खूब कमा के जाइए, बच्चे सब बर्बाद कर देंगे। इसलिए जितना धन कमाइए, धर्म करते चलिए, दान करते चलिए। हम हो या आप हो, ये बात केवल आपके लिए नहीं है कि केवल आप ही दान करें, ये बात मेरे लिए भी है। हम हो या आप हो, हम सबको दान अवश्य करना चाहिए। जितना धन कमाइए उसका दशांश निकाल करके दान करते चलिए। और कुछ दान तो बड़ा विशेष होता है। आजकल आप कहीं जाइए तो देखिए पैसे मांगने वाले रहते हैं कि हमें 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो। आप धन मत दीजिए, पूछ लीजिए भूख लगी है, हाँ तो दुकान पे जाइए, बोले इसको खिला दीजिए, भोजन करा दीजिए। वो जो आपने भोजन कराया वो परम पवित्र है, परम पावन है। कोई ठंड से ठिठुर रहा है, आपने कम्बल ले जाकर के उड़ा दिया, वो दान आपका परम दान हो गया। कोई परिवार है, बहुत गरीब परिवार है, असमर्थ है, उसकी बेटी का विवाह है, आप अपनी ओर से पहुंच गए, भैया चलो ये सामग्री हमारी ओर से, तुम मत खरीदना, बताओ तुम्हें कैसा चाहिए, हम दिलवा देते हैं। उस कन्यादान में जो लग गया वो महादान हो गया। किसी असमर्थ का बालक हो, जो प्रखर हो, पढ़ने की इच्छा हो पर पढ़ नहीं पा रहा हो, आपने उसे पढ़ा लिखा कर उसके पैर पे खड़ा कर दिया, उसे शिक्षित कर दिया, ये दान हो गया, शिक्षा दान महादान हो गया। कहीं मंदिर बन रहा हो, मंदिर में जाकर अपनी ओर से सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कर दिया, वो दान आपका अमर हो गया। कहीं भंडारा हो रहा हो, भंडारा में अपनी ओर से, ये सब महादान के सूची में आते हैं सज्जनों। इसलिए दान करते रहिए। लेकिन कई लोग होते हैं, भगवान ने बहुत दिया पर बहुत कृपण होते हैं, ऐसे दरिद्र होते हैं कि भगवान भी उनसे परेशान ही रहे। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, ध्यान से सुनिए। अब सेठ जी इतने कृपण कि होली आवे, दिवाली आवे तो अपने बच्चों को ननिहाल भेज देते थे। क्यों? बोले बच्चे रहेंगे हमारे साथ तो होली आए, दिवाली आए, मिठाई मंगाना पड़ेगा, घर में कुछ व्यंजन पकवान बनाने होंगे तो खर्च होगा। ध्यान से सुनिए, सेठ जी इतने कृपण थे कि घर से खाना खा के दुकान पे नहीं जाते थे। उनका मुनीम जो खाना लेके आए ना, उससे कहते भैया हम खाना घर पे ही भूल गए, खाना खिला दो। अब मुनीम बेचारा क्या करे, सेठ जी ने मांग लिया तो भोजन करा। एक कपड़ा ले ले तो उसको 10 साल तक पहनते थे, फट जाए तो सिलवा सिलवा के पहनते थे, इतने कृपण। पत्नी से कहते कि देखो जितना मैं खर्चा दे रहा हूं उसमें 10-20 रुपया डेली का बचा के रखना, और ज्यादा खर्चा हुआ तो घर में राशन पानी बंद कर देंगे। इतने कृपण थे। कभी दान नहीं, कभी पुण्य नहीं, कभी 1 रुपए का सत्कर्म नहीं। एक बार होली का समय था। अब होली के दिन जब आवे तो 4 दिन पहले ही बच्चे पूछते बाबूजी कब जाना है ननिहाल। बच्चों को पता होता कि बाबूजी भेजेंगे ननिहाल। क्यों? होली हो, दीपावली हो, हमारा खर्चा नहीं होना चाहिए, ससुर जी का खर्चा भले हो जाए हमारे। तो बच्चों को ननिहाल भेज दिया, पत्नी को मायके भेज दिया। अब सेठ जी बचे अकेले।
होली के दिन सेठ और मुनीम दो घर में। सेठ को खीर खाने की इच्छा हुई। सेठ ने कहा मुनीम तू खीर बना आज। मुनीम तो उछल गया, महाराज सूरज आज पश्चिम से उदित हुआ है क्या? अरे जिसके घर में रोज रूखी सूखी बनती हो आज वो खीर बनाने के लिए कह रहा है। वाह सेठ जी वाह, आप जैसे गजब गजब के धर्मात्मा हैं आप। आज खीर बनेगा? बोले हाँ खीर बनाओ। अच्छा दूध कितना ले आवे? बोले 100 ग्राम। कितना ले आवे? 100 ग्राम से ज्यादा मत लाना, और केवल थोड़ा सा जल मिला के बना दो खीर। मुनीम ने कहा सेठ जी आप तो खर्चा करोगे नहीं, अब खीर बने तो सूखा सूखा क्या बने, हम बढ़िया उसमें सूखा फल डाल के बढ़िया केसर वगैरह डाल के बढ़िया बनाते हैं। अब वो गया दुकान लेके आया सामग्री, बढ़िया रच के उसने खीर बनाया, ऊपर से केसर डाला, खीर बन के तैयार। अब सेठ बैठा बैठा सोच रहा कुछ भी हो जाए मुनीम खीर नहीं खाना चाहिए। अगर इस मुनीम ने खीर खाया तो हमारा 100 ग्राम जो दूध हमने मंगवाया उसका खर्चा हमारा हो जाएगा, खीर तो हम ही खाएंगे। सेठ मुनीम जी कटोरी में लेके आए खीर। बोले सेठ जी लीजिए खीर तैयार है, थोड़ा आप खा लीजिए थोड़ा हम खा लें। सेठ जी ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं खाएंगे। तो बोले एक काम करो ये खीर छत पे रख आओ, छत पे टांग दो, हम दोनों सो जाते हैं। सुबह उठेंगे जिसका सपना सबसे बढ़िया होगा वही ये खीर खाएगा। रात में हम दोनों सपना देखेंगे और सुबह जिसका सपना बढ़िया होगा उसी को ये खीर मिलेगी। मुनीम समझ गया कि हमको खीर मिलने वाली नहीं है, पर सेठ जी ने कहा है तो खीर ले जाके छत पे टांग दिया। रात में दोनों सोए। अब रात को सेठ को नींद नहीं आई। रात भर सोचते रहे कि ऐसा घुमा घुमा के सपना बताऊंगा कि वहां तक मुनीम पहुंच ही ना पाए और खीर मुझे ही मिलनी चाहिए। सुबह हुआ, मुनीम जी उठ करके आए, स्नान करके नहा धो के दोनों सेठ और मुनीम दोनों बैठे। सेठ ने कहा मुनीम बताओ क्या सपना देखा आज? मुनीम ने कहा मालिक हम गरीबों के सपने बड़े गरीबों जैसे होते हैं, आप अपना बताओ, बताओ आपने क्या स्वप्न में देखा? सेठ ने कहा मुनीम क्या बताएं, हमने गजब का सपना देखा। क्या देखा महाराज? सेठ जी ने कहा जैसे ही हम सोए वैसे ही हमने देखा एक दिव्य विमान आकाश से उतर रहा है, और उस दिव्य विमान में नारायण भगवान बैठे थे। अच्छा तब क्या हुआ? सेठ जी ने कहा, नारायण भगवान ने कहा रे ओ सेठ उठ जा उठ जा, कहाँ सो रहा है, चल मैं तुझे बैकुंठ ले चलता हूँ। मुझे जबरदस्ती अपने साथ बैकुंठ ले गए, हमको आसन पर बिठा दिया, 56 भोग लगाया। इंद्र आदि देवता मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। इंद्र ने कहा सेठ जी अब आप धरती पर मत जाइए, आप चलिए स्वर्ग में, आपको हम इंद्र बनाते हैं, अपना सिंहासन हम आपको दे देंगे, आज से आप इंद्र बन के स्वर्ग में रहिएगा। फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या था, हम 2-3 महीने तक वहीं कभी स्वर्ग में कभी बैकुंठ में घूमते रहे। पर मुनीम तू बता कि तूने क्या स्वप्न देखा? मुनीम ने कहा महाराज मैं क्या बताऊं, जैसे ही हम रात में सोए हमने देखा एक मोटा तगड़ा काला कलूटा आदमी भैंसे पे बैठ के आया, और आते ही हमसे कहा उठ। हमने कहा आप कौन? उसने कहा हम यमराज। अरे सेठ जी हम तो डर गए यमराज जी को देख के। बोले फिर क्या हुआ? मुनीम ने कहा जल्दी उठ। यमराज जी ने कहा मुनीम तू जल्दी उठ। साहब क्या बताऊं, मैं उठ के बैठा, उन्होंने 2 डंडे मारे हमें और कहा जल्दी चल छत पे चढ़ जा। मैं भागा भागा छत पे पहुंचा, डंडा दिखा के बोले खीर का पात्र उतार। सेठ ने कहा फिर? बोले मैं क्या करता, वो डंडा ताने खड़े थे। बोले मार डालूंगा आज अगर खीर का पात्र नहीं उतारेगा। मैंने छज्जे से खीर का पात्र उतारा। फिर क्या हुआ? बोले क्रोध में यमराज जी बोले इसको खा। सेठ जी बोले तब तूने क्या किया? मुनीम ने कहा खा गए हम। और फिर बोले यमराज जी इसको धुल। तो फिर क्या किया? बोले धुल दिया, और धुल करके बोले रसोई में रख के सो जा। हम पात्र रसोई में रख के सो गए। सेठ जी सिर पीटने लगे, बोले तूने हमें क्यों नहीं जगाया? मुनीम ने कहा मालिक आप तो स्वर्ग में घूम रहे थे,
आपको कैसे मैं जगाता, आप तो कभी वैकुंठ और स्वर्ग में थे, और इधर महाराज जी डंडा ताने खड़े थे कि हम मार डालेंगे खीर खा जा तू। तो जबरदस्ती हमें खीर खाना पड़ा। अब क्या बताएं, सच में सेठ जी ने जाकर के देखा तो मुनीम खीर खा गया था। तो भैया जो धन का दान नहीं करते उनका धन बर्बाद होता है और दूसरे ही उस धन का आनंद लेते हैं। इसलिए खूब दान करिए, खूब धर्म करिए, खूब सत्कर्म करिए। और कलयुग में अगर भव सागर से पार जाना है तो मेरे पास 2 तरीका है। कितने लोग हैं जो भव सागर से पार जाना चाहते, हाथ उठाएं। जिनको जिनको भव सागर से पार जाना है वो हाथ उठाओ। जिन्होंने हाथ नीचे किया उनको नेवादा में ही रहना है। नेवादा नहीं छूटेगा महाराज। अगर भव सागर से पार जाना है तो इस कलयुग में 2 काम करिए। हम हो या आप हो, हम सबको 2 काम करना चाहिए इस कलयुग में। क्या? पहला काम हाथ से दान करना चाहिए और दूसरा काम मुख से भगवान का नाम लेना चाहिए, बेड़ा पार हो जाएगा। हाथ से दान करिए और मुख से भगवान का नाम लीजिए। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नामय धारा, सुमिरि सुमिरि नर उतराहि पारा। कलयुग में भगवान का नाम और दान, इन 2 से ही कल्याण होगा सज्जनों। रुक्मिणी माँ है लक्ष्मी, और लक्ष्मी सुख पाती हैं नारायण के चरणों में बैठकर। भगवान आए, रुक्मिणी जी को ले गए, विवाह संपन्न हुआ। समय के साथ एक पुत्र प्रकट हुआ, जिस पुत्र का नाम रखा प्रद्युम्न। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। एक असुर था जिसका नाम था संबरासुर। संबरासुर ये जानता था कि मेरी मृत्यु प्रद्युम्न जी के हाथों से होनी है। तो संबरासुर ने क्या किया, रातों रात प्रद्युम्न जी को उठवा लिया। आज के जमाने के हिसाब से कहे तो किडनैप करवा लिया और ले जा करके समुद्र में फेंकवा दिया। क्यों? प्रद्युम्न जी मर जाएं। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हों उसको कौन मार सकता है। एक मछली मुख ऊपर करके जल पी रही थी। जैसे ही प्रद्युम्न जी को ऊपर से फेंका गया, प्रद्युम्न जी ऊपर से गिरे, मछली के मुख से होते हुए मछली के पेट में चले गए सज्जनों। एक मछुआरा जाल लेके घूम रहा था समुद्र में, मछली जाल में फंस गई। मछुआरे ने खींचा तो देखा कि बड़ी दिव्य मछली है। अगर महाराज संबरासुर को ये मछली भेंट करेंगे तो महाराज संबरासुर हमें ढेर सारा धन देंगे। उसने वो मछली ले जाकर के संबरासुर को ही भेंट कर दिया। संबरासुर ने मछली को देखा, उसने कहा बड़ी सुंदर मछली है, आज इसी का नाश्ता करेंगे, बनाओ नाश्ता। रसोई में मछली को काटा गया, पेट से प्रद्युम्न जी महाराज का प्रागट्य हो गया। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। जिस मौत से बचना चाहता था संबरासुर, वो मौत ही घर में आ गई।
प्रद्युम्न जी को मारना चाहता था, लेकिन प्रद्युम्न जी घूमते हुए उसी के घर में आ गए। अब देखो, क्या भगवान को नहीं पता कि मेरे बेटे को कौन ले गया है? पता होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना? जो जगत का भाव जानते हैं, जो सारे संसार के लोगों के मन में क्या चल रहा है सब जानने वाले हैं, जो कड़कड़ में व्याप्त है, उन श्री कृष्ण को ये पता था कि मेरा बेटा कहाँ है, परंतु चुपचाप बैठे रहे। रुक्मिणी जी रोती रही, पूरा घर परेशान रहा, पर भगवान चुपचाप बैठे रहे। क्यों? भगवान कहना चाहते हैं, मैं जो कर रहा हूं मेरे ऊपर भरोसा रखना, मैं जो भी करूंगा वो तुम्हारे लिए अच्छा ही करूंगा। हम लोग परेशान हो जाते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। अरे हो सकता है कुछ ज्यादा ही बिगड़ने वाला रहा हो, भगवान ने थोड़ा सा करके रोक दिया हो। एक व्यक्ति ने कथा श्रवण किया, पैर टूट गया उसका एक्सीडेंट में, 9 दिन कथा सुनने आया नहीं। महात्मा जी ने देखा कि भाई पहले दिन आया था, फिर 9 दिन आया नहीं, कहाँ रह गया, चले जला। उसके घर पहुंचे, कहा भैया तुम पहले दिन आए फिर 9 दिन आए क्यों नहीं? उसने कहा एक दिन कथा में गया तो पैर टूट गया, दूसरे दिन जाता तो क्या होता। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा यह भी तो हो सकता था कि एक्सीडेंट में तुम्हारी मृत्यु होने वाली रही हो, या हाथ पैर दोनों ही टूटने वाला रहा हो। कथा सुन लिया सो भगवान ने केवल पैर तोड़कर छोड़ दिया हो, बड़ी बाधा आने वाली रही हो सकता है पैर तक ही सीमित करके छोड़ दिया हो। लेकिन हम सकारात्मक नहीं देखते, हम नकारात्मक देखते हैं, और इसीलिए हम दुखी रहते हैं। यहाँ कथा में मुझे 20 को ही आना था, लेकिन कुछ घटनाएं घटी जिसके कारण मुझे 22 को आना पड़ा। अब हम ये सोचे कि हम 2 दिन कथा में नहीं आ पाए तो हम दुखी हो जाएंगे, पर अगर हम ये सोच लें कि चलो कम से कम 6 दिन तो कथा में आए तो यही प्रसन्नता का कारण बन जाएगा। हम ये सोच लें कि चलो भाई विघ्न तो आया पर केवल 2 ही दिन रुके रह गए, बाकी 6 दिन सम्मिलित हो लिए, तब हम सुखी हो जाएंगे। और अगर हम ये सोचे कि 2 दिन हम नहीं आ पाए तो हम दुखी हो जाएंगे। यानी जो भी भगवान हमारे आपके लिए करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान से कहिए राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सुखी रखे तो भी वाह वाह है, दुखी रखे तो भी वाह वाह है। न तुझसे कोई सिकवा न तुझसे कोई गिला है, हम तो उसी में खुश हैं जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। आहा, भक्त कहता है प्रभु आप मुझे जैसे रखेंगे हम वैसे ही खुश रहेंगे। सुखी रखोगे तो सुखी रहेंगे, दुखी रखोगे तो दुखी रहेंगे। मरते दम तक आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। यदि आप दुख ही देना चाहते हैं तो हम दुख सहेंगे, कष्ट सहेंगे, पर कसम खाते हैं कि आपके चरणों को नहीं छोड़ेंगे। हम भी देखते हैं कितना तड़पाते हो, कितना दुख देते हो, कितनी पीड़ा देते हो, सहेंगे। जितना आप सहाओगे, जितना दुख दोगे हम झेल लेंगे, पर आपके चरणों को नहीं छोड़ेंगे। और जब ऐसा भाव हो जाएगा तब भगवान कहेंगे अरे राम राम, ये तो चरण पकड़ के ही बैठ गया, अब नहीं छोड़ेगा मेरे चरण। तो एक काम करते, इसके सारे दुखों को काट देते हैं और इसे सुखी कर देते हैं। सुखी रहने का यही मंत्र है। जो मिल जाए उसे परमात्मा की कृपा समझ करके स्वीकार कर लीजिए। सुखी रहने का मंत्र है ये। जो हो गया उसे प्रभु के कृपा का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लीजिए। अच्छा हो जाए तो प्रभु की कृपा है, और बुरा हो जाए तो प्रभु की इच्छा है। ऐसा सोच करके स्वीकार कर लीजिए। मृत्यु से बचना चाहता था संबरासुर, घर में ही मृत्यु आ गई। प्रद्युम्न जी घर में ही आ गए। इस संसार का सबसे बड़ा सच है मृत्यु।
कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन संत बनेगा, कौन डाकू बनेगा, ये तो बाद में निर्णय होता है। अरे जिसने जन्म लिया है वो एक न एक दिन मरेगा, वो जन्म लेने से पहले ही निर्णय हो चुका है। आपको पता है हमारे आपके जन्म लेने से पहले भगवान ने 3 पन्ना उठाया था अपनी डायरी से। हम सब के लिए 3 पन्ना उठाया है। ध्यान से सुनना, और हो सके तो आज की कथा से ये बात अपने जीवन में बांध के ले जाना। विशेष करके जितने भी युवा बच्चे या युवा लोग मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। भगवान ने आपके लिए 3 पन्ना रखा है। जन्म लेने से पहले 3 पन्ना उठाया। एक पन्ने पर लिखा जन्म और आखिरी पन्ने पे लिखा मृत्यु। पहले पन्ने पर लिखा जन्म, आखिरी पन्ने पर लिखा मृत्यु, और बीच वाले पन्ने को कोरा छोड़ दिया और कह दिया तू तेरे मन में जो भी आवे ना, अपने भाग्य का निर्माण करके इसी पन्ने पर तू लिख लेना। जन्म और मृत्यु मैं दे रहा हूं, बाकी अपना भाग्य तुम अपने हाथ से लिख लेना। बीच वाला पन्ना कोरा छोड़ दिया। और आज भी वो बीच वाला पन्ना हम सब के लिए कोरा है, खाली है। हम जो चाहे उस पे लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, और हम ये भी लिख सकते हैं कि हम बड़े सुखी हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं, और हम ये भी लिख सकते हैं कि हम बहुत आगे जा रहे हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे जीवन में दुख ही दुख आ रहा है, और हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे जीवन में सुख ही सुख आ रहा है। पर एक बात याद रखना, जो लिखोगे आप, भगवान आपको वो जरूर देंगे। जो लोग 24 घंटा माथा पीटते रहते हैं ना, हाय हम तो बड़े दुखी हैं, हाय हम तो बड़े दुखी हैं, भगवान कहते भाई एक काम करो, इसके खाते में जितना जगह है सब में दुख ही दुख भर दो। क्यों? इसे दुख बड़ा अच्छा लगता है। पर जो ये कहे कि प्रभु आपने जो दिया हमें उसमें हम सुखी हैं, प्रसन्न हैं, आप जो दे रहे हैं उसमें हम खुश रहेंगे, तो भगवान कहेंगे भाई इसे अच्छा अच्छा दो, क्योंकि ये हमारे हर निर्णय में हमारे साथ खड़ा है। निर्णय आपके ऊपर है कि आपको दुखी रहना है कि आपको सुखी रहना है। इसी कथा में बैठने के बाद कई लोग ये कहते होंगे कि आज तो आनंद आ गया, खूब आनंद से हमने कथा सुना। और कई लोग ये कहते होंगे फंस गया कथा में जाके, 3 घंटे खामखा बैठा रहा, महाराज चिल्लाते रहे, कान पक गया सुन सुन के। ऐसे भी लोग होंगे। अब आपके ऊपर है कि आप किस चीज को स्वीकार करते हैं। कुर्सी मिल गई तो भी खुश, जमीन पे बैठना पड़ा तो भी खुश, भीड़ हो गई आगे जगह नहीं मिला पीछे बैठे तो भी खुश, और भीड़ नहीं हुई आगे बैठ गए तो भी खुश। हम जिस भाव में खुश रहना चाहे रह सकते हैं, बस हम ये मान लें कि जो प्रभु हमारे लिए कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। संबरासुर मौत से बचना चाहता था, मौत घर में आ गई। मौत तो एक दिन सबकी ही होनी है, सबको ही मरना है सज्जनों। इस संसार में कोई अमर नहीं है। ये संसार, ये जीवन एक किराए का घर है, एक न एक दिन मालिक निकाल देगा। वो भजन गाते हैं ना, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको
आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। मौत का जब बजा सिर पे डंका, 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 फूंक दी पल में सोने की लंका, फूंक दी पल में सोने की लंका, कर गई मौत गई मौत कर गई मौत रावण का बंका, ऐसे तुझको भी जलना पड़ेगा, कर गई मौत रावण का बंका, ओहो ऐसे तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। रात के बाद होगा सवेरा, 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 देखना हो अगर दिन सुनहरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, ओ देखना हो अगर दिन सुनहरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, पाँव फूलों पे पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना जय हो। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ये जवानी है
अपना, देख लेना है कौन जग में अपना, देख लेना है कौन जग में अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन ऐसे नहीं, बदलना उठाइए दोनों हाथों को। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। एक कबूतर था, यमराज जी बगल से जा रहे थे। उस कबूतर को देखकर